का शंखनाद में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में करसियांग में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर 17 तारीख को वोट डाले जाएंगे। यहां पर चुनाव प्रचार जोरों पर है, यहां की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें 4 चरण का मतदान हो चुका है, 4 चरणों का भी बाकी है। लेकिन कूच बिहार में हिंसा के बाद अब पूरा का पूरा फोकस कूच बिहार की ओर शिफ्ट कर गया है। कूच बिहार के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सियासी रंग देने की कोशिश की पूरे मामले को, तो अमित शाह भी इस दंगल में कूद पड़े। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर अगले 4 चरणों के लिए अब चरम पर बंगाल में पहुंच चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। आपने उनको जाकर एक गोलीबारी का कारण किया। इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अब बंगाल की सियासत का नया अखाड़ा बन चुका है कूच बिहार। 4 लोगों की मौत पर सियासत, चुनाव आयोग की भूमिका पर सियासत, सुरक्षा बलों के एक्शन पर सियासत। यहां गोली की गूंज है, बम के धमाके, लोगों का दर्द है, और इस पर सियासी रोटी सेकने वालों की लंबी कतार भी। ममता की साड़ी के साथ अब काले रंग का कपड़ा कूच बिहार पर लगे कलंक को सियासी रंग देने के लिए तैयार है। तेवर वही तीखे हैं, बस मुद्दा कूच बिहार बन गया है। दीदी ने इस हिंसा के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर लिया और कूच बिहार की घटना को बंगाल में खुलेआम नरसंहार बताया। এবং আজকে আমরা যেহেতু ব্ল্যাক ডে ঘোষণা করছি, আমি নিজেও ব্ল্যাক এটা করেছি, আপনারা দেখেছেন। আমাদের অনেকগুলো আমি বর্তমানেও ক্যান্ডেল র্যালি করব। এটা জেনোসাইড, ইটস এ জেনোসাইড। ওয়াই ইটস এ জেনোসাইড? দেখবেন গুলিগুলোকে স্প্রে করেছে। গুলি করতে হলে তুমি নিচে করবে, কোমরের নিচে কতগুলো সিস্টেম আছে, প্রত্যেকটা গুলি গলায় অথবা বুকে লেগেছে। 3টে কেস তো আমি দেখেছি, যেটা হচ্ছে গুলি হয় ভয় ভয় গলায়, নয় বুকে লেগেছে, জাস্ট স্প্রে করেছে মনে হচ্ছে। बंगाल में चुनावी मौके, कल की हिंसा की नजाकत को देखते हुए ममता का बीजेपी पर हमले वाला दाव सटीक दिख रहा है। लेकिन बंगाल में प्रचार को पहुंचे अमित शाह ने पलटवार किया तो हिंसा का सारा दोष ममता बनर्जी के ही सिर मढ़ दिया। उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। सुरक्षा बल पहले से ही ममता बनर्जी के निशाने पर है और कूच बिहार में फायरिंग के बाद अब सुरक्षा बलों पर दीदी का गुस्सा और भी भड़का है। সিআইএসএফ তাদের কাজ কি? তারা জানে না হাউ টু কন্ট্রোল দ্য মব। দ্য প্রবলেম ইজ সিআইএসএফ হ্যাজ নো রোল টু প্লে অ্যাবাউট দ্য কন্ট্রোলিং মব বিকজ দে আর স্পেশালি সেন্সিটাইজড ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া। বাট ইনস্টেড অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া দে আর বিন ডিপ্লয়েড because of this control the public, and they are not trained for that. They are not trained for that. Very unfortunate state. सुरक्षा बलों पर ऐसे आरोपों को गृह मंत्री अमित शाह ने बेबुनियाद बताया और कहा कि कूच बिहार की हिंसा पर ममता बेवजह राजनीति कर रही है। कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया, सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया, और जब सीएपीएफ ने अपने बचाव में अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है, मगर इससे ज्यादा दुखद जिस प्रकार से इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो। दरअसल कल कूच बिहार के सितालकुची में वोटिंग के दौरान हिंसा यूं भड़की थी कि सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी।
और इस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई थी। घटना के फौरन बाद ममता बनर्जी ने कूच बिहार कूच करने का ऐलान किया, लेकिन जब चुनाव आयोग के आदेश पर उनकी सियासी यात्रा पर 72 घंटे का ब्रेक लग गया तो आयोग भी ममता के निशाने पर आ गया। 72 ঘন্টা আটকে দেওয়া হলো, আমি 14 তারিখ তাদের সাথে দেখা করব। 72 ঘন্টা আটকে দিয়েছে, ওকে আই উইল বি ওয়েটিং ফর 72 আওয়ার্স অনলি বিকজ অফ দ্য এমসিসি। দো আই থিংক দ্যাট এমসিসিটা এখন হয়ে গেছে বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট, বিসিসি। এটা এখন বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট হয়ে গেছে, তারা যা বলছে তাই। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने अपने मोबाइल फोन से कूच बिहार के पीड़ित परिवार का दर्द सुना और 14 अप्रैल को कूच बिहार आकर मुलाकात का भरोसा दिया। তার নাম কি? তার নাম কি? মনিরুজ্জামান। ঠিক আছে, তার 45 দিনের একটা বাচ্চা আছে। আচ্ছা, আপনি পরিবারকে বলবেন আমরা পরিবারেরটা সব দেখে দেবো, বাদ বাকিটা যে হারিয়ে গেছে তাকে তো পাবো না। আমরা তো বিচার চাই, যা বিচার চাইবার আমরা চাইছি, আমরা করছি। আমরা দেখাও করবো আপনাদের সাথে, আমি দেখাও আজকে যেতাম কিন্তু আমাকে যেতে দেয়নি বদমাইশি করে। যাই হোক, আমি 14 তারিখে যাবার চেষ্টা করব। उधर ममता के कूच बिहार दौरे से पहले बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने चुनाव आयोग से उनके प्रचार पर रोक लगाने की मांग कर डाली। সমস্ত কিছু দায়িত্ব মমতা ব্যানার্জি, সেই জন্য তাকে ইমিডিয়েট নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে আলাদা করা উচিত, তার প্রচার বন্ধ করে তাকে ঘরবন্দি করা উচিত। कूच बिहार में कल जो कुछ भी हुआ उसे लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। वजह कुछ भी हो, हालात कैसे भी बने हो, उसका नतीजा बेहद खौफनाक रहा। फायरिंग में जख्मी हुए लोगों में से 4 ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में मातम पस रहा है। बोलूं दादा, कूच बिहार के लोगों के इस दर्द पर पश्चिम बंगाल की सियासत में कोहराम मचा हुआ है और इसका असर बाकी बचे 4 चरणों के चुनाव पर भी पड़ना तय है, क्योंकि इस रक्त रंजित राजनीति के बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हुए। कूच बिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक के। कूच बिहार की लड़ाई में अब मुस्लिम एंगल का तड़का भी लग गया है। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने मारे गए 3 लोगों के परिवार वालों से बातचीत की जो कि मुस्लिम थे। इसी ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया और बीजेपी लगातार एक परिवार को लेकर सवाल खड़े करती रही। ध्रुवीकरण पूरे के पूरे मामले में होता हुआ देख अब जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति चरम पर है। कल की हिंसा के बाद आज कूच बिहार पर सियासी नूरा कुश्ती की बारी थी। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोल इसकी शुरुआत कर दी। गृहमंत्री की ओर से इस हमले का जवाब मिला और देखते देखते कूच बिहार की हिंसा पर जुबानी जंग धर्म वाली राजनीति के रंग तक पहुंच गई। मुद्दा उठा मारे गए लोगों के परिवार को सांत्वना देने का और अमित शाह ने सवाल पूछा कि आखिर मृतकों के परिवार वालों से सहानुभूति दिखाने में ममता बनर्जी इतनी सेलेक्टिव क्यों है। मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे हैं। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। कल की हिंसा में मारे गए 18 साल के आनंद बर्मन का जिक्र कर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सांत्वना भी धर्म देखकर देती है और उसके पीछे उनकी तुष्टीकरण और वोट बैंक वाली राजनीति है। मृत्यु किसी की भी हो, वो राजनीति के परे होनी चाहिए, परंतु आनंद बर्मन पर ना एक भी आंसू बहाया, ना एक भी स्टेटमेंट किया, ना आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त किया, क्योंकि आनंद बर्मन एक राजवंशी समाज का नवयुवा है। वो उनकी वोट बैंक के लिए अनुकूल नहीं था। इस प्रकार की राजनीति ये बंगाल का परंपरा नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कूच बिहार की घटना के बहाने बीजेपी पर बंगाल में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। Incompetent government and incompetent prime minister and incompetent
incompetent this home minister. Every day they are coming to Bengal to capture. Like, okay, you come, welcome. You appeal the people. Who told you not to do it? Appeal করার লোককে ভালো করে মানুষ যেটা ভালো বুঝবে করবে, তার উপরে ধমকাচ্ছে চমকাচ্ছে, সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে গুলি করে দিচ্ছে, মানুষ মেরে দিচ্ছে, দিয়ে আবার বলছে ক্লিন চিট দিয়ে দিচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য। কে আত্মরক্ষার জন্য? इन आरोपों के बीच जब कैमरे के सामने ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से बात की तो वो बीजेपी के निशाने पर आ गई और ट्वीट कर सबसे पहला वार किया अमित मालवीय ने। लगता है कूच बिहार में आनंद बर्मन को किसी ने नहीं मारा। मृतक के लिए ममता बनर्जी की संवेदना इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस धर्म का था। जिन लोगों ने हिंसा भड़काई और केंद्रीय बलों पर हमला किया, उन पर ममता की खामोशी से तुष्टीकरण और सांप्रदायिक रवैये की बदबू आ रही है। सियासी वार पलटवार के बीच कूच बिहार के सियासी संग्राम का असर सड़क पर भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कूच बिहार की घटना पर कल से ही बंगाल की सियासत में कोहराम मचा है। टीएमसी इसे अर्धसैनिक बलों की ज्यादती और केंद्र के इशारे पर हिंसा की साजिश बता रही है और इस बहाने गृह मंत्री का इस्तीफा तक मांग रही है। इस्तीफे की मांग वाली इस पॉलिटिक्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल की रैली में जवाब दिया। আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी, जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। 2 मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। वार पलटवार की इस राजनीति के बीच 14 अप्रैल को ममता बनर्जी कूच बिहार में होंगी। तब बंगाल चुनाव में हुई हिंसा पर संग्राम और भी बढ़ने के आसार हैं। कूच बिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है, कूच बिहार में मारे गए 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? टीएमसी जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर इस पूरे के पूरे मामले पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी इसे टीएमसी की गुंडागर्दी बता रही है। मामला चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? हमारे संवाददाताओं ने जब जायजा लिया तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई, इस रिपोर्ट में देखिए। बम के धमाके, गोलियों की कड़कड़ाहट, चारों तरफ मची भगदड़। कूच बिहार के बूथ नंबर 126 में जहां लोकतंत्र की रक्षा के लिए कतार लगनी थी, वहां लोकतंत्र पर हमले की भगदड़ नजर आने लगी। अब नई नई तस्वीरें बूथ नंबर 126 में कल की कहानी बयां कर रही है। ये उसकी सबसे नजदीकी और सबसे पुख्ता तस्वीरें। सामने की ओर दिखाई दे रही इमारत उसी स्कूल का पिछला हिस्सा है जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया था। कुछ लोग स्कूल की ओर जाते दिख रहे हैं। अचानक गोलियों की आवाज से लोग सहम जाते हैं, भागने लगते हैं। तभी एक जोर का धमाका सुनाई देता है। स्कूल बिल्डिंग के ऊपर तक दूर से लपटें दिखाई देती है। धमाके के साथ अफरा तफरी मच जाती है। इसी फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। कल जिस जगह पर भारी हिंसा देखने को मिली और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, आज तक उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं। ये आमतल्ली गांव है और शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और ये जो आप स्कूल देख रहे हैं छोटा सा, ये 126 नंबर पोलिंग बूथ है जहां पर कल जो है हिंसा देखने को मिली, जिसमें जो आरोप लगाया जा रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से जो है गोलीबारी की गई और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी पोलिंग बूथ की। चुनाव आयोग के मुताबिक ये हंगामा शुरू हुआ जब एक बच्चे के बेहोश होने पर अफवाह फैला कि बच्चे को मार दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सीआईएसएफ पर हमला कर दिया।
सीआईएसएफ का कहना है कि कुछ लोगों ने जवानों से बंदूक छीनने की कोशिश भी की, जिसके बाद एक्शन लेना पड़ा। दीदी का बम मार दिया। बीजेपी के लोगों ने बम मारा। आप वोट करने गए थे वहाँ पे? हाँ, वोट करने गए थे। फिर क्या हुआ वहाँ पे? दीदी की समर्थक है ना, और बम मार दिया, गोली तोड़ दिया। एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था, उसको 2-3 आदमी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गया क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआईएसएफ के, वो पूछा कि क्यों, इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग की थी। विरोध करने पर अर्धसैनिक बलों ने गोलियां दाग दी। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो लोग को हम इतना पहचाने का नहीं, क्योंकि वो लोग चला गया जाने का बाद हम लोग को मिला था एक तो उसको एक मारा था, एक आदमी ने हमारा आदमी ने मारा था उसको। मारने का बाद वो क्या बोला था, बोलता है क्या अगर ज्यादा अगर मर्दारी चुराएगा तो हम लोग और गोली चलाएंगे। ये बात बोल करके वो गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया था। ये हमारा जो दावी, हमारा जो मकसद, ये लोग जो गलत काम किया है उसका जरूर सजा मिलना चाहिए। और जो आदमी को मार दिया, जो गरीब आदमी, और 4 फैमिली को 1 करोड़ से तनख्वाह मिलना चाहिए। वजह और हालात जो भी बने, नतीजा बेहद खौफनाक रहा। फायरिंग में जख्मी हुए लोगों में से 4 ने दम तोड़ दिया। धमाके और गोलियों का शोर थमा तो कहीं दर्द से कराहते लोग दिखे, तो कहीं खून से लथपथ शव। घटना के बाद गांव में सन्नाटा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन कई घरों से रोने और मातम की आवाजें रह रहकर खामोशी तोड़ देती हैं। इस घटना पर कल से ही बंगाल की सियासत में कोहराम मचा है। टीएमसी इसे अर्धसैनिक बलों की ज्यादती और केंद्र के इशारे पर हिंसा की साजिश बता रही है। वहीं बीजेपी टीएमसी के घुसपैठियों की गुंडागर्दी। और इस पोलिंग बूथ पर जो मतदान है उसको जो है कैंसिल कर दिया गया है। दोबारा यहाँ पर मतदान कराया जाएगा। लेकिन ये जो कूच बिहार के इस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 126 नंबर पोलिंग बूथ पर जो खूनी संघर्ष हुआ है, उसने पश्चिम बंगाल की सियासत में जो है एक तूफान खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, शीतलकुची, कूच बिहार, आज तक। आज गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ 6 रैलियां पश्चिम बंगाल में की है। जमकर भीड़ भी उमड़ी, जिसको देखकर अमित शाह गदगद नजर आए। एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साधते रहे। दीदी बहुत बड़ी नेत्री है, 10 साल तक बंगाल पर राज किया है। देश भर में दीदी को सब जानते हैं। अब उनकी जो विदाई है वो छोटी मोटी अच्छी लगेगी क्या? अच्छी लगेगी क्या? जरा जोर से बोलो, अच्छी लगेगी? ये माताएं बहनें बैठी अच्छी लगेगी? तो भाई दीदी की विदाई जब करते हो तो धूमधाम के साथ 200 सीटों से विदाई करने का एक बार तय करना। 50 फोन, कितने फोन कर कर कहना है कि घुसपैठियों को रोकने के लिए दीदी को भगाओ। क्या कहना है दीदी को? ये बेरोजगारी दूर करने के लिए दीदी को, शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए दीदी को, दंगे रोकने के लिए दीदी को, अन्याय रोकने के लिए दीदी को, भ्रष्टाचार रोकने के लिए दीदी को। राजनीति चरम पर है, लेकिन किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, इसका फैसला तो 2 मई को होगा। लेकिन इन सब के बीच अगले यानी कि 5वें चरण के लिए 17 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, जिस पर रहेगी आज तक की नजर। कर्सियांग से शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।